सभी भगतजनों को मेरी प्यार से राधे राधे। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का पाठ नंबर 28 सुना रही हूँ। ये मैं रोज़ एक पाठ डाल रही हूँ ताकि जो कोई भी भाई या बहन इसको सुनना चाहे वो सुन सकता है। इसको संस्कृत में बोलने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर हमने हिंदी में 10 बार पढ़ा और संस्कृत में एक बार इसका उच्चारण किया तो वो बराबर माना जाएगा। इसलिए मैं इसका संस्कृत के साथ उच्चारण करती हूँ। जिसको भी जो अच्छा लगे तो ज़रूर सुनना। प्रेम से राधे राधे। आत्म संभाविता शतंबः धनमान मदान्वितः यज्जन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे न विधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाला तथा सदैव घमंड करने वाला, संपत्ति और मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारम बलम द्रप कामम क्रोधम च संस्त्रिताः माम देहेषु प्रदिशन्तो अभेष्वकाः। मिथ्या अहंकार, बल, द्रप, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ये भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तानम दिशतः कुरान संसारेषु नराधनामान इक्ष्यप्यजरूमसु भाना सुरीष्येव योनिषु। जो लोग ईश्वरालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। आसुरी योनि माँ पन्नामुढ़ा जन्मनि जन्मनि माँ प्राप्यम कौन्ते यतो यान्ते धमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। त्रिविध्यम नरकसेदम द्वारम नासन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ सत्त समादे तत्त्रयम् त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन से द्वार हैं? 3 द्वार हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 द्वार हैं नरक के। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें वो त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। इसलिए हमें हर इंसान को इन 3 बातों को त्यागना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही हमारे नरक के द्वार हैं, जैसे काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दें, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। इससे कहीं मुक्ति नहीं होती। अगर आपके पास ये तीनों हैं तो अगर आप इन तीनों को छोड़ दोगे तो मुक्ति पक्का है। एते विमुक्तः कौन्ते तमो द्वारे स्त्री भिर्नर आचर्यतात्मनः श्रेत सततो याति प्राम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरकों द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याण कार्य करता है और इस प्रकार कर्म से परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधि मृत्युसज्जय वर्तते काम कारतः न से सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न प्राम गतिम। जो शत्रुओं के आदेश की अवहेलना करता है और मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख और न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तस्माच्छा शास्त्र प्रमाणम ते कार्या कार्ये व्यवस्थितो हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्षसि। एतेव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है।
उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह कर्म से ऊपर उठ सकें। ये विधि का विधान है और ये हमारे श्री कृष्ण भगवान हमें समझा रहे हैं। श्रद्धा के विभाग अगले अध्याय में है। श्रद्धा, हमारे अंदर कितनी श्रद्धा होनी चाहिए उसका बताया गया है। ये शास्त्र विधि मृत्युसज्ज यज्जन्ते श्रद्धावन्ताः ये साम निष्ठा तू का कृष्ण शतमाहो रजसतम है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी मनमानी, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी या तमोगुणी? ये अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। श्री भगवान श्री भगवान क्या कहते हैं? त्रिविद्या भवति श्रद्धा देहि नाम सा भावजा सात्विकी राजसी चेव तामसी चेती ता शृणुः। भगवान ने कहा, देवधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। अब भगवान बताएंगे कि ये 3 गुण कैसे हैं। सत्वानुरूपः सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छद्र स एव च स। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा से विकसित है, श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यज्जन्ते सात्विकाः देवान्य अक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणां श्रोवन्य यजन्ते तामसाः जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों को पूजते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपोः जनाः दम्भा अहंकार संयुक्ताः कामराग बलाविन्तः कर्षयन्तः श्रीस्थं भूतग्राम मच्चे सह माम चेवांत शरीरस्थम ताविन्द्यासुर निश्रायन। जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर से तत् परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहलाते हैं। आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविद्धो भवति प्रिय है यज्ञ सत्य प्रसत्ता दानम तेषाम वेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में मुझसे सुनो। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रति विभिर्धनः रस्याः सिन्गदाः शिथिरा हद्या आहारा सात्विक प्रियः। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीव को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में सिनक, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। कटवलम लवण गत्य क्षीण तीक्षीण रुक्ष विदाहीन आहारा राज श्रेष्ठा दुख शोकाम प्रदा। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क, जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक, रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। यात यामम गत रसम पूति प्रियुस्तम च यतः उच्छिष्टमपि चाम्यध्यम भोजनम ताम संप्रियम।
खाने से 3 घंटे पहले पकाया गया स्वादीन वियोजित एवं सड़ा झूठा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। इसलिए बासी खाना नहीं खाना चाहिए। अपलांक इक्षिब्रियज्ञो विधिदिष्टो यह इज्जते यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यतः इज्जते भरतश्रेष्ठ तैम यज्ञ विधि राजसम। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जान। विधिहीनम सृष्टात्रम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विहरतिम येगम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। क्योंकि जब हम भोजन बनाते हैं तो पहला हक किसका होता है? जैसे शास्त्रों में जितने भी संत लोग हैं सभी कहते हैं कि पहली रोटी गाय की होनी चाहिए, क्योंकि गाय में हमारे 33 कोटि देवी देवता होते हैं, इसलिए पहला ग्रास गाय का होता है। वो हमने रोटी गाय को निकाल दी, फिर हम जो भोजन बना के हमारे लिए परोसा, सबसे पहले उसको हमें भगवान को परोसना चाहिए और फिर हमें ग्रहण करना चाहिए। भगवान को याद करो, गुरुदेव को याद करो। और पहली रोटी आपने गाय की निकाल दी तो 33 कोटि देव देवताओं को भोग लग गया। इसलिए कहते हैं कि गाय की रोटी हमेशा निकालनी चाहिए। सभी बहनों को, भाइयों को प्रेम से राधे राधे।